नमस्कार। कंप्यूटर फंडामेंटल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, अर्थात दूसरा चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। दूसरा चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम आप लोगों को जानते होंगे, कंप्यूटर के अंग। इसी दूसरे चैप्टर में हम लोग 3 वीडियोज़ में चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर कितने अंगों के से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा किए हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किए हैं। माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, कर्सर क्या होती है, सब चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। तो आगे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से पढ़ने वाले हैं, यहाँ से कि कंप्यूटर में मेमोरी या स्टोरेज इकाई क्या होती है। अर्थात हम लोग ये जानेंगे कि कंप्यूटर में मेमोरी क्या होता है। तो ये पार्ट 4 है इस चैप्टर का, पार्ट 4 अर्थात दूसरे चैप्टर का पार्ट 4 वीडियो है ये। तो जानते हैं कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज क्या होता है। कहते हैं कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सूचना संचित होती है उसे मेमोरी या स्टोरेज इकाई कहते हैं। अर्थात जैसे आप के पास कोई वीडियो है, उसको आपको रखना है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको मेमोरी में रखेंगे, आप उनको एसएसडी में रखेंगे, आप उनको बहुत सारे ऐसे मेमोरीज है उसमें आप उनको रखेंगे। उसके बाद जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं और वो रिजल्ट दिखता है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, मतलब कुछ देर के लिए वो स्टोरेज रहती है, फिर अपने आप वो हट जाती है। तो इसीलिए कहता है कि कंप्यूटर के कुछ प्रमुख मेमोरी इस प्रकार है। कौन कौन मेमोरी है? तो पहला मेमोरी का नाम है रैम। ये एक प्रकार का मेमोरी है, रैम। ये है रैम। तो रैम होता क्या है? कहते हैं इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि आर से रैंडम, ए से एक्सेस और एम से मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कहते हैं कि इसमें हम सूचना संचित भी कर सकते हैं एवं संचित की गई सूचना को पढ़ भी सकते हैं। जैसे जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आप लोगों को नोट्स भी बनाना है, नोट्स बनाते चलिएगा कि इसमें जो भी चीज़ें संचित होती है उनको आप पढ़ भी सकते हैं और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। यह कंप्यूटर का आंतरिक मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी है, मतलब अंदर में लगा हुआ रहता है, आंतरिक मेमोरी है। यह एक अस्थायी स्टोरेज है, परमानेंटली स्टोरेज नहीं होता, ये अस्थायी होती है। अर्थात कंप्यूटर बंद होते ही यह जो लिखी हुई सूचना होती है वो सूचना मिट सकती है, मिट जाती है। जैसे कंप्यूटर चालू रहेगा तो दिखेगा, कंप्यूटर बंद हुआ ये बंद, सूचना दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद इसमें होता है रोम, रैम। अभी आपको रैम के बारे में पढ़े। और रोम, रोम क्या होता है? रोम मतलब इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। यह कंप्यूटर के आंतरिक मेमोरी अर्थात इंटरनल मेमोरी है। यह एक अस्थाई स्टोरेज है। अस्थाई अर्थात इसमें आप कुछ जमा करके रख सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें लिखी सूचना नहीं मिट सकती है। और रोम में हम सूचना नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इसमें सूचना को लिख नहीं सकते हैं, सिर्फ स्टोरेज कर सकते हैं। दूसरे भाषा में आप बोल सकते हैं ऐसे कि रोम मतलब होता है मेमोरी, मेमोरी कार्ड। जैसे पहले क्या होता था कि लोग गाना सुनने के लिए मोबाइल में मेमोरी लगाते थे और मेमोरी जा कर के किसी कंप्यूटर वाले दुकान पर भरा करके लाते थे और गाना चलाते थे। तो वही है मेमोरी, मेमोरी को कहते हैं रोम। और रैम जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ रहता है। ये हर एक मोबाइल में भी होता है, रोम और रैम मोबाइल में भी होता है। जैसे कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो कहते हैं ना कि इसमें कितना जीबी रैम है, तो कोई कहता है कि 8 जीबी रैम है, 128 जीबी इसका इंटरनल है। अर्थात उसमें उतनी चीज़ें आप जमा करके रख सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप मोबाइल भी ख़रीदने जाएंगे तो उसमें आपको अधिक से अधिक रैम और रोम लेने की कोशिश करना है। अर्थात अगर 128 ले रहे हैं, 6 जीबी रैम है, 128 जीबी इंटरनल है, तो बेटर है, इससे ऊपर का ही लेना है। अर्थात ऐसा नहीं कि 4 जीबी रैम और 64 जीबी ले रहे हैं, तो ये नहीं लेना है, आपको ऊपर लेना है, इससे ऊपर।
उसके बाद है कि स्टोरेज। स्टोरेज यंत्र क्या होता है, ऐसे ही नीचे स्टार में लिखना है स्टोरेज। और इन सारी चीज़ों को नहीं लिखना है, हम आपको बताएंगे क्या क्या लिखना है। कहते हैं बच्चों, आपने पढ़ा है कि रैम में सूचना सिर्फ तभी तक संचित रहती है जब तक कंप्यूटर बंद हो नहीं जाता है। अर्थात रैम में सूचना तभी तक रहता है जब तक कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता है। जैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा सूचना मिट जाएगी, कंप्यूटर चालू होगा सूचना फिर से दिखने लग जाएगी। इसीलिए हमें सूचना को हमेशा के लिए संचित करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। मतलब हुआ कि हम जैसे हमारे पास बहुत सारे फाइल है, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको हमको रखना है। जैसे कंप्यूटर चालू होगा, ऑन करेंगे तो दिखेगा, कंप्यूटर बंद कर देंगे तो वो सूचनाएं नहीं दिखेगी। तो इसीलिए हम लोगों को एक SSD रखना पड़ता है, एक पेन ड्राइव रखना पड़ता है, तो आगे जानते हैं। उसके बाद स्टोरेज यंत्र में संचित की गई सूचना को हम कभी भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें संचित की गई सूचना नहीं मिट सकती है। यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से रैम से लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे उनके बाद नीचे आपको जैसे लिख लेना है HDD, उसके बाद SSD, उसके बाद पेन ड्राइव, उसके बाद है DVD। ये सारे के सारे स्टोरेज यंत्र हैं। ये है हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं, ये पुराने ज़माने में चलता था, अब ये नहीं चलता है, क्योंकि जैसे अगर गिर जाता था तो इसमें जितना भी रखी हुई डाटा होती थी सब का सब ख़त्म हो जाता था। उसके बाद ये कैसेट जिनको कहते हैं आप, है ना, ये DVD में लगता था ये, और गाना चलते थे तो आप लोग भी देखे होंगे कहीं न कहीं। उसके बाद SSD अर्थात होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आजकल चलता है ये। इसको आप गिर भी जाएगा तो इसमें रखी हुई सूचना नहीं मिटती है। उसके बाद ये पेन ड्राइव, इनसे भी छोटा होता है पेन ड्राइव, इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं। उसके बाद ये मेमोरी कार्ड ये पहले चलता था, अब नहीं चलता है, ये बहुत कम आदमी इसको इस्तेमाल करते हैं, नहीं के बराबर में चलता है ये। उसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क कहते हैं कि हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है, स्टार में आप लोग लिखिएगा इसको। इसकी डेटा संचित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे डेटा को एक साथ ये जमा करके रख सकते हैं। यह बहुत सारे डिस्क का एक समूह अर्थात पैक होता है। उसके बाद SSD, इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। इसमें डेटा को तेज़ी से पढ़ा या लिखा जा सकता है। यह हाई डिस्क की अपेक्षा हल्का एवं छोटा होता है, मतलब इनसे ये हार्ड डिस्क से ये छोटा होता है SSD। देखिए यहाँ पर चित्र में कि ये हार्ड डिस्क है, इनसे छोटा होता है SSD। ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर गिर भी जाएगा तो फूट जाता था ये, और इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है अब। उसके बाद है आगे है कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क अर्थात DVD जिनको कहते हैं। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या होता है ये? कहते हैं यह एक चमकदार वृत्त के आकार का डिस्क होता है, गोलाकार होती है। यह उच्च गुणवत्ता वाले वीडियोज़, ऑडियो, चित्र अर्थात पिक्चर एवं टेक्स्ट डेटा को संचित कर सकता है। DVD को चलाने के लिए DVD ड्राइव की आवश्यकता होती है, अर्थात उसको चलाने के लिए अलग यंत्र है, उसकी मदद से उनको चलाया जाता है। उसके बाद है पेन ड्राइव। क्या होता है पेन ड्राइव? यह बहुत छोटे आकार का होता है, इसमें बहुत अधिक डेटा संचित की जा सकती है। इसमें संचित किए गए डेटा को पढ़ने या संचित करने के लिए इसको कंप्यूटर के USB पोर्ट में डालते हैं। उसके बाद आप जहाँ पर भी भेज सकते हैं, उनको कॉपी कर सकते हैं, किसी के लैपटॉप में डाल सकते हैं, मोबाइल में डाल सकते हैं। ये होती है पेन ड्राइव, ये होती है DVD।
उसके बाद ये है SSD, ये है हार्ड डिस्क, सबका चित्र यहाँ पर है। हार्ड डिस्क, DVD, SSD, पेन ड्राइव और मेमोरी। तो इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है एवं यह कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।